बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल-हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बशारत हमीद। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक बंदा जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी छत की तमीर करना चाह रहा है, उसको कौन सी बुनियादी मालूमात हैं जो चाहिए होती हैं ताकि उसके घर में जो मसाइल हैं वो कम हो सकें और वो मिस्त्री मज़दूरों और ठेकेदारों के हाथों ब्लैकमेल ना हो सके। तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तमीर मस्कन। यकीनन बहुत सारे सोशल मीडिया के दोस्त उसके नाम से वाकिफ़ होंगे। तमीर मस्कन में है क्या, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये तमीर मस्कन घर की तमीर के बुनियादी असूल, इसमें इसकी मैं फ़हरिस्त आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो अपने घर का ख्वाब और उसकी प्लानिंग, कि एक बंदा घर का ख्वाब देखता है और उसकी फिर प्लानिंग करता है, फिर वो सरमाया जमा करता है और फिर जाके वो तमीर शुरू करने के काबिल होता है। प्लाट कहाँ लिया जाए, यानी कि गली मोहल्ले में लेना बेहतर है या किसी सोसाइटी में लेना बेहतर होगा। प्लाट ख़रीदते वक्त रहनुमा बातें हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, आजकल जो धोखा फ्रॉड और झूठ का दौर है, तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाली गई है। फिर इस प्रॉपर्टी डीलर्स का डील में खुफिया हिस्सा, किस तरह वो हिस्सा रखते हैं अपना और किस तरह वो क्लाइंट को डॉज करते हैं, और फिर प्रॉपर्टी डील में धोखाबाजी, और उसके बाद है प्लाट के इंतखाब के हवाले से अहम नुकात। फिर इसके बाद आ जाता है सोसाइटीज़ और किस्तों वाले प्लाट। फिर प्लाट का इंतखाब है, प्लाट की डील है, माजी के घर, कुछ थोड़ा माजी के हवाले से कुछ डिस्कस किया गया है, मौजूदा दौर के घर कि क्या फ़र्क है मौजूदा और पुराने तर्ज़ तमीर में। उसके बाद है सोसाइटीज़ में रहाइश का ट्रेंड। फिर नक्शे की ज़रूरत और अहमियत क्या है, घर का नक्शा कैसा बनवाना चाहिए, किन किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना चाहिए, आर्किटेक्ट्स और इनकी इकसाम क्या हैं। उसके बाद बिजली और गैस का कनेक्शन कब अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद है तखमीना अखराजात, यानी कि घर की तमीर का एस्टीमेट, एक रफ सा एस्टीमेट। इसमें तखमीना अखराजात में गलत बयानी, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं और आपके जो एक्चुअल तखमीना होता है उससे कम बताते हैं ताकि आपको फंसा सकें, और उसके बाद आप उनके रहम करम में होते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर की इकसाम। लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फ़ी हज़ार ईंट चुनाई वाले ठेकेदार हैं। लेबर रेट और बादएतमादी, ये क्लाइंट और जो ठेकेदार है उसके दरमियान किन किन मसाइल पे आमतौर पे बदमज़गी हो सकती है, उसका भी डिस्कस किया गया है। और लेबर रेट पर कंस्ट्रक्शन के मसाइल क्या हैं, ये दोनों पार्टीज़ के लिए हैं। सुपरविजन विद मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये क्या होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, घर की तमीर में क्वालिटी और बचत किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद विद मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर्स और कस्टमर की फरमाइशें, ये भी यकीनन सबका वास्ता इससे पड़ता है। आम आर्किटेक्ट और बिल्डर में फ़र्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा सी ब्रीफिंग दी गई है। ठेकेदार और बिल्डर के साथ मालिकान के तनाज़ात की वजूहात, किस किस मसाइल पे आमतौर पे किन किन वजूहात से तनाज़ात पैदा होते हैं। घर की तमीर में ताख़ीर की क्या वजूहात हो सकती हैं। सस्ता घर लेकिन कैसे, तमीर के अदवार कौन कौन से हैं, और फिर रेडीमेड घर अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं तो उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद है बेसमेंट का ट्रेंड, कि बेसमेंट का क्या फ़ायदा और मनफी पहलू क्या है, बेसमेंट की खुदाई किस तरह होती है, उसकी फाउंडेशन किस तरह बनती है, उसकी वेंटिलेशन किस तरह रखनी चाहिए। फिर ग्रे स्ट्रक्चर है, उसकी अहमियत क्या है। घर की तमीर में बुनियाद की अहमियत क्या है, बुनियाद की खुदाई है, दिमक कंट्रोल है। बुनियाद में बीम की अहमियत क्या है, जिसे हम फाउंडेशन बीम या स्ट्रिप फुटिंग भी कहते हैं। DPC और चिनाई और मिट्टी की बर्ती, दीवारों की चिनाई और चौकाट की फ़िटिंग, दरवाज़ों और खिड़कियों के शेड्स क्यों रखने चाहिए, मटीरियल की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। इसके बाद सरिये की ख़रीद और तामीर में स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल, और एक ईंटों की नई किस्म है जिसको हम फ्लाई ऐश ईंट्स कहते हैं, उसके बारे में कुछ मालूमात हैं। मटीरियल का तनासब क्या होना चाहिए। बाथरूम गैलरी और ओपन पैशियो किस टाइप के रखने चाहिए। शेयरिंग रोड वाल क्या होती है और उसको किस तरीके से बनाना चाहिए। छत की शटरिंग, सीढ़ी और स्लैब की भराई किस तरह होती है। कंक्रीट और TRN गार्डर की छत का तकाबल। उसके बाद फिर अपर फ्लोर की चिनाई। प्लम्बिंग की अहमियत क्या है, जो सबसे क्रिटिकल काम एक घर में प्लम्बिंग का होता है। अगर इसमें कोई नक्स रह गया तो आपके घर की सारी जो खूबसूरती और उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद है पाइपिंग है, AC की ड्रेन और एहतियात क्या उसमें होने चाहिए। लॉन्ड्री एरिया कहाँ पे रखा जा सकता है। सादा वॉशिंग मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का एक तकाबल एक आम यूज़र के लिए दिया गया है कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर है आपने अगर घर में रखनी है, कौन सी अपने बजट के हिसाब से लेनी चाहिए। सुई गैस की लाइन, इसकी चेकिंग किस तरह होती है, प्रेशर टेस्ट किस तरह किया जाता है, गैस और पानी की लाइनों का नक्शा
ये जब आप अपने घर की तामीर में लाइनें या सब बिछा लेते हैं तो इसको अपने पास महफूज ज़रूर रखना चाहिए कि आपकी पाइपलाइन कहाँ से गुजर रही है, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद है प्लास्टर वर्क और फिर सीवरेज लाइन, उसकी बू ये क्यों आती है, उसकी रेमेडी क्या है। फर्श की कंक्रीट है, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर फर्श की कंक्रीट है, फिर किचन स्लैब, चूल्हा और सिंक की फिटिंग वगैरह है। मेन गेट और विंडो ग्रिल की फिटिंग है, हीट प्रूफिंग है, ग्रे वर्क में बचत कहाँ पे की जा सकती है, डबल स्टोरी नक्शे की सिंगल स्टोरी तामीर अगर करनी है तो उसके लिए क्या क्या एहतियात मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। फिनिशिंग वर्क है, बिजली की वायरिंग है और फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग बमुकाबला सादा छत, फ़र्श और बाथरूम की तैयारी, टाइल्स की अक़साम और खसूसियात क्या हैं, किचन वॉल टाइल किस तरह की होती हैं, मार्बल फिक्सिंग है। उसके बाद बिजली के स्विच और लाइट्स हैं, अर्थिंग है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या पावर केबल इसके बारे में है। दरवाज़ों के फ्रेम यानी कि चौकाट ये किस तरह की होनी चाहिए, फ्लश डोर, मराशियन पैनल डोर इनमें क्या फ़र्क है, सेमी सॉलिड डोर क्या होता है, मुकम्मल सॉलिड दरवाज़ा किसे कहते हैं, अलमारियाँ और किचन किस तरह तरतीब दिए जाएँ। इसके बाद है विंडोज़, जिसमें एलुमिनियम विंडोज़ हैं, यूपीवीसी विंडोज़ हैं। किचन एक्सेसरीज़ और फायर सेफ्टी बहुत ही अहम टॉपिक है। बाथरूम फिटिंग्स हैं और सीढ़ी और टेरेस की ग्रिल है, पेंट और पॉलिश है। पेंट वर्क में और टोकन वाले पेंट क्या होते हैं, रहायश वाले घर में गैस लीकेज अगर हो जाए तो उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है और उसका हल क्या है। गीज़र की इक़साम और तरीका इस्तेमाल के घर में आप कौन सा गीज़र लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद है साफ़ सुथरा घर केमिकल्स के बगैर कैसे मुमकिन है। ओवन किस तरह क्लीन किया जाए, हमारे उस्ताद ने ताबा के कुछ टोटके भी इसमें शामिल किए गए हैं। लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश किस तरह चमकाई जाए, किचन सिंक किस तरह साफ़ किया जाए, कारपेट और मैट्रेस को किस तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन है, फिर बाथरूम की टाइल किस तरह साफ़ की जा सकती हैं, बंद ड्रेन खोलने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है। उसके बाद सोलर एनर्जी सिस्टम है, ऑन ग्रिड सोलर क्या होता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद फिर आ जाता है पटवार खाने का जो ज़मीमा, किसमें प्लाट की ख़रीद और पटवार खाने के मामला के किसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है और क्या कुछ देखना चाहिए। पटवारी और ज़मीन की ख़रीदारी, इसके बाद रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल म्यादी, रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल हकीकत, रजिस्टर महाजिन या स्कीम 7, रजिस्टर हकदारान सकनी, फ़र्द सबूत मलकियत, फ़र्द बराए रजिस्ट्री और गली मोहल्ले में प्लाट की ख़रीद। ओवर सेल का फ्रॉड किस तरह होता है, शामिलात क्या हैं, हिबा की तारीफ़ क्या है, मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है और प्लाट की फ़र्द क्या होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस किताब में डिस्कस किए गए हैं। उम्मीद है कि आप अगर इस अपने घर की तमीर से पहले इस किताब को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको घर की तमीर में काफ़ी रहनुमाई इससे ज़रूर मिलेगी। बाकी इसके बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि एक आम बंदे को घर की तमीर में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें हम नहीं पढ़ते क्योंकि एक आम बंदे की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ उन बुनियादी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जिनका इल्म एक आम बंदे को होना चाहिए और वो उसकी ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपका बहुत शुक्रिया।